नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव सारस्वत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्ता का लालच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी के खिलाफ 26 अप्रैल को होने वाले बड़े प्रदर्शन की। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है और 26 अप्रैल को इस विरोध के पीछे कौन लोग हैं और जंतर मंतर पर पूरा सवर्ण समाज किसको साथ लेके चल रहा है और कौन इसकी अगुवाई कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका मुख्य तौर से पूरा सवर्ण समाज अगुवाई कर रहा है, लेकिन आह्वान जिसने किया है उसके बारे में भी हम बताएंगे। ट्वीट जो अभिषेक शुक्ला ने किया हुआ है पूरे सवर्ण समाज को 26 अप्रैल को जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए, ये वीडियो देखो दोस्तों, किस तरीके से सवर्ण समाज का पूरा विरोध हो रहा है यूजीसी के खिलाफ और 26 अप्रैल को किस तरीके से पूरे देश में आह्वान किया जा रहा है। हमारी सुनेगी, समाज की सुनेगी, देश की सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है। दोस्तों, ये विरोध क्यों हो रहा है? यूजीसी की कुछ नीतियां जो है समान अवसर, यानी समाज में जो समान अवसर पैदा होगा उसके खिलाफ है। दूसरा, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनके कैरियर पर इससे असर पड़ेगा, यानी बिना किसी की सलाह के, यानी बिना सभी लोगों की सलाह के, बिना सभी वर्गों की सलाह के ये कानून अपने आप पास किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, सवर्ण समाज पूरी तरह से भयंकर गुस्से में और 26 अप्रैल को जंतर मंतर पर, और जो जंतर मंतर पर नहीं पहुंच सकते वो पूरे देश में पूरी तरह से इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और सवर्ण समाज जाकर पूरा यूजीसी कानून का विरोध कर रहा है। दोस्तों, इस आंदोलन, यूजीसी के खिलाफ आंदोलन का जो आह्वान तो वैसे पूरे सवर्ण समाज ने किया हुआ है, यानी पूरा सवर्ण समाज जब से ये कानून आया है किसी न किसी दिन कहीं किसी शहर में पूरी तरह से सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन 26 अप्रैल को एक साथ पूरे देश में और जंतर मंतर पर बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो ट्वीट वगैरह सामने आए हुए हैं, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वगैरह आए हैं, तो अभिषेक शुक्ला जो आज़ाद सेना के चीफ हैं और दीपक गौड़ जो आरक्षण विरोधी पार्टी के नेता। दोस्तों, अभिषेक शुक्ला कौन है? अभिषेक शुक्ला आज़ाद सेना के संस्थापक सदस्य हैं और आज़ाद सेना के चीफ हैं फिलहाल। तो दोस्तों, इन्होंने अपना पूरा जीवन आरक्षण, यानी जातिगत आरक्षण के विरोध में लड़ाई लड़ते हुए पूरा अपना जीवन अभी तक का लगा दिया और ये कुछ मामलों में कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यानी 9 अगस्त 2018 को SC/ST एक्ट का विरोध हुआ था, पूरे देश में भारत बंद हुआ था। उस समय भी इन लोगों द्वारा ही पूरे देश में एक आंदोलन की हुंकार भरी गई थी और वो आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ था और मोदी सरकार को अपना वो कानून वापस लेना पड़ा और EWS को भी 10% आरक्षण देना पड़ा। दूसरा नाम है दीपक गौड़। दीपक गौड़ कौन है? दीपक गौड़ आरक्षण विरोधी पार्टी के नेता है, यानी इन्होंने पूरे देश में घर घर जाकर जातिगत आरक्षण क्यों हटना चाहिए, उसके नुकसान बताए, यानी जातिगत आरक्षण किस लिए देश के लिए खतरनाक है, और घर घर जाकर इन्होंने बिगुल बजाया। और उस समय भी 9 अगस्त 2018 को जब भारत बंद हुआ था, इनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और इनके खिलाफ भी तब से केस चल रहा है। तो दोस्तों, ये भी अपना पूरा जीवन आरक्षण विरोध में लगा चुके हैं और ये एक आरक्षण विरोधी पार्टी भी चलाते हैं। दोस्तों, अभिषेक शुक्ला हो, दीपक गौड़ हो या फिर सवर्ण समाज में जितने भी नेता हैं, सबका जो मेन उद्देश्य है 26 अप्रैल को पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना। और इस आंदोलन का जो मकसद बताया जा रहा है वो सीधा साफ मकसद है कि सरकार तक अपनी आवाज मुख्य रूप से पहुंचाना। तो दोस्तों, पूरे सवर्ण समाज से अपील है कि 26 अप्रैल को जंतर मंतर पर पहुंचकर जो लोग पहुंच सकते हैं वो अपना यूजीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं। जो नहीं पहुंच सकते हैं
तो अपनी अपनी जगह पर जहां भी हैं वहां पर विरोध करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये कानून के खिलाफ पूरे सवर्ण समाज को खड़ा होना जरूरी है। अगर आज सवर्ण समाज नहीं जागा तो फिर ये मोदी सरकार या फिर कोई भी सरकार आके यानी सवर्णों के खिलाफ कोई न कोई कानून अपनी मर्जी से थोपती रहेगी। इसलिए सवर्ण समाज को जागना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी लोगों से अपील है, यानी उन्होंने भी अपील की है, पूरे सवर्ण के नेता भी अपील कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी पूरे सवर्ण समाज से अपील कर रहा हूं कि 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जो लोग नहीं पहुंच सकते वो अपने अपने एरिया में उपस्थिति दर्ज करा के इस यूजीसी कानून का पूर्ण रूप से विरोध करें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी है, लेकिन ये अस्थायी रूप से रोक है। हो सकता है मोदी सरकार इस कानून को दोबारा वापस ला सकती है किसी न किसी रूप में, इसलिए अपना विरोध कराना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि अगर सवर्ण समाज सड़कों पर आया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई इस कानून के खिलाफ, तो क्या ये आंदोलन असर दिखाएगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि 9 अगस्त 2018 को जब पूरे देश का सवर्ण समाज जागा था तो मोदी सरकार ने घुटने टेके थे, कानून वापस लिया था और साथ में सवर्णों के लिए जो ईडब्ल्यूएस थे, इकोनॉमिकली वीकर्स जो थे, उनके लिए 10% आरक्षण भी दिया गया था, जो कि एक लॉलीपॉप थी। तो दोस्तों, जब सवर्ण समाज अपने हक की लड़ाई के लिए सवर्ण समाज को उठकर खड़ा होना होगा। अगर उठकर खड़ा हुआ तो 100% श्योर है कि मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। आपकी राय इस मामले में क्या है, यानी यूजीसी के मामले में आपकी राय क्या है? तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यूजीसी कानून के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, ये वीडियो कोई किसी जाति के खिलाफ नहीं है। अगर कोई यूजीसी कानून है तो ऐसा नहीं है सवर्ण समाज को दबा दिया जाए, उसकी बात भी सुनना जरूरी है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सवर्ण समाज के हक की लड़ाई के लिए। दोस्तों, आप देख रहे थे मेरा चैनल सत्ता का लालच, और इसमें मैंने बताया किस तरीके से मोदी सरकार यूजीसी कानून लेके आई अपने सत्ता के लालच, यानी सत्ता में बने रहने के लिए किस तरीके से सवर्णों को भी आपस में बांटा जाए। इसी तरीके से ये कानून लाते रहते हैं ताकि बांटो और राज करो, वो नीति इनकी चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे कानूनों के खिलाफ हमें खड़े होने की जरूरत है। तो आप देख रहे थे सत्ता का लालच, मैं देव सारस्वत। अब मैं आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।